खबर निकलकर सामने आ रही है ग्वालियर से। क्राइम ब्रांच ने छत्तीसगढ़ से आरोपी को पकड़ा। रिटायर्ड शिक्षिका से ठगी का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। आरोपी कुणाल जायसवाल भिलाई से गिरफ्तार। रिटायर्ड शिक्षिका को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर की थी वारदात। मुरार निवासी 70 साल के आशा भटनागर के साथ हुई थी वारदात। आरोपी ने शिक्षिका के खिलाफ मुंबई में 24 एफआईआर दर्ज होने की दी थी धमकी। आरोपी ने शिक्षिका को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर ठगे थे 51 लाख रुपए। कुणाल ने शिक्षिका से जम्मू कश्मीर, गुजरात और यूएई के खातों में डलवाए थे 51 लाख रुपए। क्राइम ब्रांच ने यूएई के खातों की डिटेल लेकर आरोपी को पकड़ा। आरोपी कुणाल साइबर तकनीक का जानकार है। कुणाल ने साइबर में हासिल किए मास्टर इन आईटी की डिग्री। 14 मार्च को ग्वालियर की शिक्षिका आशा भटनागर के साथ ठगी की गई थी। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। अकेली यहाँ रहती थी। उनको एक तरीके से साइबर फ्रॉड का वो शिकार हुई। उनको एक कॉल आया अननोन नंबर से और कॉल में कहा गया कि उनकी जो सिम है वो फेक डॉक्यूमेंट पे है और उनके फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ करके कई सारी सिम निकाली गई हैं और उनका उपयोग बहुत सारे क्राइम में हुआ है। उनके अगेंस्ट में क्राइम ब्रांच मुंबई में कई सारे क्राइम हैं। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनके परिजन भी उस क्राइम में अरेस्ट हो सकते हैं। एक तरीके से उनको मानसिक रूप से भय पैदा किया गया और सब्सिक्वेंटली ये भी उनको बताया गया कि उनके जो परिजन हैं उनकी गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो सकती हैं और एनफोर्समेंट एजेंसी के नोटिस भी उनकी स्क्रीन पर शेयर किए गए, जिससे विश्वास हो गया कि एनफोर्समेंट एजेंसी उसके पीछे पड़ी हुई है और जो केस रजिस्टर्ड है मुंबई में उनमें गिरफ्तारी हो जाएगी। उस मानसिक स्थिति में उस वृद्ध महिला को रखा गया और मजबूर किया गया कि उनकी जो भी बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाए। ये कहा गया कि ये पैसे आपके सुरक्षित रहेंगे और जब आप जांच में निर्दोष साबित हो जाएंगी तो ये रकम वापस हो जाएगी। उस भय में आके और उनको भ्रमित करके उनकी पूरी राशि 51 लाख रुपए की ट्रांसफ़र कराई। एक वृद्ध महिला थी जो पुलिस से संपर्क उन्होंने किया। इमीडिएटली हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको केस को समझते हुए उसमें एफआईआर की। बहुत ही सेंसिटिव मैटर था तो इसमें एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच के सारे ऑफिसर्स और वो टीम लगाई गई। आज एक सफल ऑपरेशन के बाद इस पूरे साइबर फ्रॉड के मामले को वर्कआउट कर लिया गया है। इसमें जो मुख्य अपराधी है कुणाल जायसवाल को अरेस्ट किया है। ये मूल रूप से भिलाई का रहने वाला है। आईटी में कई सारी डिग्री इसने ली हुई हैं और इस पूरे साइबर फ्रॉड का एक किंग पिन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए हैं उसमें पता लगा है कि ये व्यक्ति भिलाई में रहता है। भिलाई में रहते हुए इसने यूएई में एक कंपनी बना रखी है। इसके कई सारे अकाउंट भिलाई में हैं। इस घटना का जो पैसा फ्रॉडुलेंट तरीके से ट्रांसफ़र हुआ उसमें प्राइमरीली तो जम्मू कश्मीर के अकाउंट में गया था, वहाँ से कई सारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो भिलाई पहुँची और उन्होंने पाया कि भिलाई के जिन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो आरोपी कुणाल जायसवाल ही उनको ऑपरेट करना था। ये पुख्ता जानकारी थी, एक सटीक एविडेंस था जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। ये पैसा कई सारे अकाउंट में अक्रॉस द कंट्री ट्रांसफ़र हुआ है। इस फ्रॉड का बड़ा पैसा यूएई के कुछ अकाउंट्स में गया है। यूएई की कंपनी कुणाल जायसवाल ने स्वयं के नाम से संचालित कर रखी है। तो ये सारा जो नेटवर्क है वो क्लियर हो रहा है क्योंकि ये बड़ा फ्रॉड है और ये इंटरनेशनल लेवल पे इसमें एक्टिविटीज़ हुई हैं तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की जानी शेष है। आरोपी भी पुलिस रिमांड पे है। ये सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। उसमें जो फ्रॉड का अमाउंट है उसको भी सीज करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग कितने सदस्य टीम है ऑपरेट किया जा रहा था? कहाँ से ये अभी जो सामान रिकवरी हुई है, जो एटीएम कार्ड, बैंक अकाउंट्स और जो डॉक्यूमेंट मिले हैं और जो इसके मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं और जिस प्रकार के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उससे लगता है कि कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की भूमिका इस प्रकार के क्राइम में निभाते हैं। दुबई में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट का जानकारी मिल रहा है। बड़ा इंटर स्टेट और इंटरनेशनल नेटवर्क है, कई सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये एक केस वर्कआउट हुआ है। मुझे लगता है इस गैंग ने इस प्रकार की कई घटनाओं को अंजाम दिया होगा। आप लोगों के माध्यम से जब पब्लिक तक की बात जाएंगी तो मुझे लगता है कई सारे विक्टिम और सामने आएंगे जो इनके इस प्रकार की साइबर फ्रॉड का शिकार हुए होंगे। जो डॉक्यूमेंट मिले हैं ये कहाँ से इसने कलेक्ट किए, कुछ बताया? ये जो
अकाउंट्स हैं ये फेक नेम से भी हो सकते हैं या नाम सही हो सकता है। ऑपरेट यही कर रहा था, कई प्रकार के अकाउंट्स इसमें यूज हुए हैं, तो उनके अकाउंट होल्डर से जानकारी क्लियर होगा कि वो अकाउंट का ऑपरेशनल इसके पास कैसे है। कैंसर वन भी कुछ वसूल किया गया था, जो अमाउंट जो है 51,000 वो इनका बना देते अभी कुछ अकाउंट हमने जो जांच की है उन अकाउंट्स में कुछ पैसा है, उसको हम लोग फ्रीज करा रहे हैं। बाकी पैसे का जो कई सारे अकाउंट्स में गया है और वो पैसा निकल चुका है अकाउंट से, उसकी रिकवरी का प्रयास होगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।